he was born genius or he was born hardworking? Let's hear from the eminent personality's mouth. Let's have a look at मैं चौथी क्लास में कंपार्टमेंट था। मेरी चौथी क्लास में कंपार्टमेंट आई थी। बेटे कभी नहीं सुना होगा चौथी क्लास में कंपार्टमेंट मेरी थी, ये सच है बिल्कुल। पांचवी क्लास कंपार्टमेंट थी। चौथी और पांचवी क्लास दोनों के अंदर मेरे माता पिता को स्कूल बुलाया गया था। चौथी क्लास में उन्होंने मेरे माता पिता को झाड़कर वापस भेज दिया था। स्कूल का नाम था जनकपुरी में स्कूल है, SS मोता सिंह पब्लिक स्कूल। जनकपुरी सेंटर वाले हैं वो जानते हैं कि उनके सेंटर के पास ही है, A ब्लॉक में। तो मेरे को चौथी क्लास के अंदर स्कूल से उन्होंने कहा मेरे माता पिता को कि ये बच्चा पास नहीं हो सकता। माता पिता ने हाथ पांव जोड़े तो उन्होंने मुझे पांचवी क्लास में रख लिया। पांचवी क्लास में फिर मेरी कंपार्टमेंट आ गई मैथमेटिक्स के अंदर। फिर से उन्होंने मेरे को झाड़ा, मेरे माता पिता को झाड़ा। 2 दिन मेरे को हाथ ऊपर करके प्रिंसिपल ने कमरे के बाहर खड़ा करवा दिया। मैं अपनी चौथी पांचवी का बता रहा हूं। फिर मेरे घर वालों ने मेरी ट्यूशन लगवा और ये कर और वो कर, मेरे को बहुत उन्होंने प्रयास किया चलवाने का। मैं 7वीं क्लास में भी एवरेज स्टूडेंट था और मैं 9वीं क्लास के अंदर भी एवरेज था। मेरे 10वीं क्लास में मात्र 60% नंबर है। हालांकि सबके 80, 90% नंबर आते हैं, मेरे 10वीं क्लास के मात्र 60% नंबर है। 11th क्लास में मैं बहुत थक चुका था नालायक रहकर। मुझे बड़ी परेशानी होती थी। जब देखो जो आता था डांटता था, पीटीआई था तो मुझे पीटता था। और अगर कोई SS मोता सिंह स्टूडेंट के होंगे तो गुलेरिया सर थे वो कुछ नहीं देखते थे, पहले तो पिटाई शुरू करते थे और मेरी ही पिटाई होती थी हर बार। अल्टीमेटली मैं परेशान था। 11th क्लास के अंदर मैंने कॉमर्स का चुनाव किया। इसके पीछे कोई प्लानिंग ये नहीं थी कि मुझे कॉमर्स अच्छी लगती थी, लेकिन ये कम से कम पक्का था कि मुझे साइंस बहुत बुरी लगती थी। मेरी साइंस और मैथमेटिक्स में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, जिसके चलते मैंने 11th क्लास में कसम खाई कि नहीं अब की बार नहीं, अब तो मैं निश्चित रूप में अच्छे से पढ़ूंगा। मेरे पास बस एक ही बदलाव आया था कि अब मुझे पढ़ना है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। घर वालों से डांट खाना बहुत हो गया, रिश्तेदारों के सामने मुंह छुपाना बहुत हो गया, स्कूल वालों से मुंह छुपाना बहुत हो गया और जगह से परेशानी उठाना। 11th क्लास के अंदर मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था। 11th क्लास की बात करता हूँ, कॉमर्स के अंदर। 12th क्लास के अंदर भी मैंने स्कूल टॉप किया था। 12th क्लास में अकाउंट्स का ओलंपियाड हुआ और मैंने ओलंपियाड ऑल ओवर दिल्ली के लेवल पर मैंने गोल्ड मेडल जीता था। कॉलेज के अंदर मेरे 100% नंबर आए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि समझ लेना मैं होशियार हूं। मेरा अपना इतिहास देखो तो पता चले कि मैं कैसा बच्चा रहा था। बस एक बदलाव आया था कि नहीं अब पढ़ना है, बहुत हो गया। फिर मैंने गोल्ड मेडल जीता, यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने डिग्री ली। फिर मैंने CA का इम्तिहान दिया। CA के अंदर मेरे पास हमारा एंट्रेंस एग्जाम हो गया था, बिकॉज यूनिवर्सिटी करके आया था मैं। तो मेरे पास इन दैट के CA का इंटरमीडिएट पेपर होता था। वहां मेरा ऑल ओवर इंडिया 7th रैंक आया था, नॉर्थ इंडिया का 1st रैंक था। इसी प्रकार से मेरा CA फाइनल में 21वां रैंक आया था। ICW मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में CS मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पास की थी। इसका मतलब ये समझने का प्रयास करें मैं होशियार था नहीं। चौथी पांचवी का कंपार्टमेंट का आदमी आपको पढ़ा रहा है, आप ये सोच के चला करो कि जिस आदमी का चौथी में कंपार्टमेंट आ रही है उसका कितना बुरा हाल रहता होगा। आप में से किसी की चौथी में कंपार्टमेंट नहीं होगी, मेरी चौथी पांचवी की कंपार्टमेंट है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मेरे से मैं जितना मैं जानता हूं कि कोई नालायक नहीं होता, उतना शायद आप भी ना जानते हो। मैंने नालायकों की श्रेणी में पीछे बैठकर क्लास अटेंड करके मैं जानता हूं कोई भी नालायक नहीं होता। ये हम सबका एक वहम होता है। जितने टीचर भी आप लोगों को कहते हैं नालायक है, मैं जानता हूं आप में अंदर कितना पोटेंशियल और आपका कितना दिमाग है। बस उसे चैनलाइज करने की आवश्यकता है। शायद मेरे में 11वीं क्लास में एक बदलाव आया और मैं उम्मीद करता हूं आपके भी बदलाव कभी ना कभी आएगा। जिस दिन ये बदलाव आपके भीतर आएगा उस दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंप्रेसिव आपके लाइफ के अंदर बदलाव आएंगे। जब तक आप ये सोच रहे हैं सब कुछ चल रहा है, जैसे मैं चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक चल रहा है और 10वीं में आकर मैंने कहा घड़ा भर गया, बस और नहीं। जिस दिन मुझे पता चला था बस और नहीं, तो मैंने उसके अंदर अपने में कुछ बदलाव लाने शुरू किए। बेटे आप भी वो बदलाव ला सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि आप बदलाव नहीं ला सकते। पॉइंट ये है कि आप लोग सिर्फ ये समझें कि हमने जीवन में कुछ करना है। कोई ताकत रोक नहीं सकती, चाहे आप बचपन में कितने भी नालायक रहे हो, चाहे आपके घर वाले और आपको लोग सब कहते रहे हो नालायक है, आप कोई नालायक नहीं है। आप सब में इतनी बढ़िया भगवान ने एनर्जियां भरकर भेज रखी हैं, आप पहचान नहीं पा रहे बस उनको। आप वो एनर्जी गलत जगह पर लगा देते हैं। अगर ठीक जगह पर लगाना शुरू कर दें तो बेटे कुछ भी खेल नहीं है, कुछ भी खेल नहीं है। इट इज सो सिंपल। मुझे उम्मीद है आप लोग निश्चित रूप में अपने लाइफ में कुछ बदलाव लाने का प्रयास करेंगे और बदलाव एक ही है। So this was an eminent personality.